दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग करना हो या हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करना हो या हमारी बालों की ग्रोथ को अच्छा रखना हो या हमारे फिज़िकल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखने का काम हो, ये सारे ही काम हमारी बॉडी में एक हार्मोन करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुषों में मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, जिसके हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारी बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होना या हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करना, हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करना, मसल्स मास बढ़ाना। ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। बट आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम देख के ये समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है या लो टेस्टोस्टेरोन की हमें शिकायत हुई है। हम बिना किसी डायग्नोसिस टेस्ट किए खुद से ही कैसे जान सकते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी शो करती है। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें सबसे पहला जो है हेयर लॉस, यानी कि यदि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर डिक्रीज़ होता है, लो टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उस टाइम पे आपके हेयर लॉस देखने को मिल सकते हैं और ये हेयर लॉस आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में देखने को मिल सकता है। इससे आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन है वो है पुअर मेमोरी, यानी कि आपकी जो मेमोरी है, रिकॉल करने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुआ है। उसके बाद जो थर्ड कॉमन है वो है मूड चेंज, यानी कि जो सडनली आपका जो मन होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, एग्रेसिवपन होना, ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो चौथे नंबर का जो कॉमन सिम्टम है वो है मसल मास लॉस, यानी कि जो आपकी जो मसल मास है वो लॉस देखने को मिल सकती है अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होता है। तो उसके बाद जो फिफ्थ नंबर का जो सिम्टम्स होता है वो है एक्सट्रीम फटीग, यानी कि आप कुछ भी काम करोगे उसमें आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लग जाएगी। आप ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगेगी। उसके बाद जो छठे नंबर का कॉमन सिम्टम है वो है बॉडी फैट गेन, और आपका जो मसल मास होगा वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा और आपका जो बॉडी फैट होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आप ये मत समझना कि इससे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम मोटे होने लगेंगे। ये जो बॉडी फैट होगा सिर्फ आपकी जो टमी एरियाज होंगे, ओब्लिक्स होंगे, वहीं पे ही बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा और ये जो आपके मेन बोब्स की समस्या है वो भी इसमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो सातवें नंबर का है जो कॉमन सिम्टम है वो है वीक बोन, यानी कि आपकी जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो है आठवें नंबर का जो कॉमन सिम्टम है वो है लो सेक्स ड्राइव, यानी कि जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो उस समय पे आपका जो सेक्स टाइमिंग हो वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा और आप बहुत लंबे समय तक आपकी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये भी सिम्टम्स है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है। के बाद जो 9 नंबर का जो कॉमन सिम्टम होता है वो है इरेक्शन डिफ़िकल्टी। इरेक्शन डिफ़िकल्टी का मतलब क्या होता है कि जब आप संभोग करने जाओगे उस समय पे आपका जो पेनिस होगा उसमें किसी भी तरीके की इरेक्शन देखने को नहीं मिलेगी और इरेक्शन डिफ़िकल्टी देखने को आपको मिल सकती है। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम्स होता है कि आप में कहीं ना कहीं लो टेस्टोस्टेरोन हुआ है। उसके बाद जो 10th नंबर का कॉमन सिम्टम है वो है लो सीमन वॉल्यूम। आपका जो आप अगर अपने सीमन को देखोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, बहुत पतला देखने को मिलेगा। तो भी ये कॉमन सिम्टम्स है कि आपके टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं लो हुआ है। उसके बाद जो 11th नंबर का है वो है लो ब्लड काउंट्स एनीमिया, और एक सिम्टम्स ये भी देखा जाता है कि आपका जो ब्लड काउंट है वो भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, जिसमें सपोज़ जो डिसीज़ होती है एनीमिया। ये एक कॉमन सिम्टम्स होता है जो कभी कभार देखने को मिलता है। उसके बाद जो लास्ट
जो 12th नंबर का है वो है स्मॉलर देन एवरेज टेस्टिकल साइज़। और आपकी जो टेस्टिकल साइज़ है वो एक एवरेज साइज़ से आपको कम देखने को मिल सकती है, तो भी आपको चांस है कि आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो ये कुछ 12 सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख के आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो हुआ है वो डिक्रीज़ हुआ है। बट ये जो सिम्टम्स भी होते हैं ये और भी किसी कारण से हो सकते हैं, पर ये कुछ जो सिम्टम्स होते हैं ये कॉमनली टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ होने के कारण भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।